आप सभी का साइंस की एमसीक्यू की क्लास में स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 से 40। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये आपकी आर जिसका भी एग्जाम होना है उसके लिए सीरीज चलाई जा रही है। पर डे 5 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया या फिर ऑक्सैलिक एसिड। तो क्या इसका जवाब होगा। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। तो इसमें 50-50 ऑप्शन आपको देते हैं। ऑक्सैलिक एसिड नहीं होगा, मेथेनॉल नहीं होगा। अब आप लोग गेस करें ग्लिसरॉल या फिर यूरिया, इन दो में से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो लोग अगर गेस कर रहे हैं कि यूरिया इसका आंसर होगा तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका जो सही जवाब है कि जो विस्फोटक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है वो ग्लिसरॉल होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं और इससे निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। इसमें हमें बताना है कि प्राकृतिक बहुलक निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम या फिर नायलॉन। चलिए बता दें कि रेशम तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपके सामने बचे हुए हैं, ऊन होगा या फिर नायलॉन होगा। तो जो लोग इसका आंसर अगर नायलॉन बता रहे हैं वो लोग एकदम सही है, नायलॉन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होगा। आपको गेस करें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया गया है, या फिर कार्बन। चलिए इस ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रोजन। क्या लिख दिया, नाइट्रोजन। अब आप लोग गेस करें कि जो जैव यौगिक होते हैं उनका जो अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है। तो जो लोग गेस कर रहे हैं हाइड्रोजन तो उनके लिए बता दें हाइड्रोजन इसका आंसर नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन आप लोग सोच रहे हैं तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। नाइट्रोजन या फिर कार्बन, इन दो में से क्या इसका आंसर हो सकता है। आप लोग गेस करें, नाइट्रोजन होगा या फिर कार्बन होगा। तो जो लोग इसका आंसर नाइट्रोजन सोच रहे हैं वो भी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो जैव यौगिक होते हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है, तो वो कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। और देखिए जो भी 5 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है तो प्रयास ये किया जा रहा है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हो। तो सुमेलित वाले क्वेश्चन यहाँ पे हर एक सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है कि आपको एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सही है आपका। जो टार्टरिक अम्ल होता है उसमें इसमें इम्लीन भी पाया जाता है। RDX एक विस्फोटक होता है, तो ये भी आपको सही है। लेकिन जो एसिटिक अम्ल इसमें नींबू दिया है ये आपका गलत है। एसिटिक अम्ल सबको पता है, जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आज की टेस्ट सीरीज का 40वां और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। क्या बताना है। ऑप्शन ए, दूध का जो पीलापन होता है वो कैरोटीन की वजह से, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसीन की वजह से, ये भी सही है। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.5 होता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे आप लोग ये समझे, अगर यहाँ पे 6.4 लिखा होता तो भी आपका सही होता।
ये कह सकते हैं कि ये 6.4 से 7 तक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि दूध अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि दूध अम्लीय होता है। दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन डी, ये आपका गलत दिया हुआ है कि दूध में जो विटामिन अनुपस्थित रहता है, आप लोग याद कर ले उसको, विटामिन सी अनुपस्थित रहता है। तो ये देखिए कैसे अच्छे से क्वेश्चन प्लान किए गए हैं, तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन और सीधा आंसर कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर ग्लिसरॉल। प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन, ऑप्शन डी आपका सही है। इसमें जो सुमेलित नहीं था एस्टिकम, ये निम्बोनी सिरका में पाया जाता है। और दूध में जो विटामिन अनुपस्थित रहता है वो विटामिन डी, ये गलत दिया था। सही आंसर क्या होगा, विटामिन सी। तो ये थे 5 प्रश्नों की सीरीज। आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।